गुरुवार का जो सेशन होता है, मेरा पुनर्जन्म, आराध्य से जुड़ने का वो क्षण। इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस अखंड वेब स्वाध्याय में आज हमारे बीच उपस्थित है हमारी दीदी, हमारी आदरणीय रेखा बी वजार दीदी। हम उनका दिया राजस्थान, गायत्री प्रज्ञापीठ पचवाड़, गायत्री शक्तिपीठ भवन मंडी और गायत्री शक्तिपीठ झालावाड़ के माध्यम से दीदी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो आज अपने इस अनमोल समय में से हमें अपना जो जीवन के परम पूज्य गुरुदेव के साथ जो अनुभव है, उनकी चेतना के साथ जो दीदी का स्नान हुआ है, उनमें से कुछ मोती दीदी हमारे साथ शेयर करेंगे। दीदी को मैं बताना चाहूंगा कि दीदी आज के इस स्वाध्याय में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारे स्वाध्याय को कल 28 तारीख को पूरे 8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। वैदिक स्वाध्याय हमारा जो लगातार 8 महीने से चल रहा है, जिसका रोज हम स्वाध्याय करते हैं और इसमें गुरुवार का जो सेशन होता है, ये अनुभूति वाला या अनुभव वाला सेशन होता है। इससे स्वाध्याय में कुछ रोचकता भी आ जाती और जो हमारे जो रोज जुड़ने वाले हैं भाई बहन, उनको भी एक परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के साथ स्नान करने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले मैं दीदी का एक परिचय देना चाहूंगा कि दीदी वैसे पिछले 10 वर्षों से दीदी वकालत के क्षेत्र में है और स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट है दीदी लीगल मैटर्स में, प्रॉपर्टी, सिविल, आर्बिट्रेशन, फाइनेंशियल मैटर्स। और सबसे बड़ी जो बात है पीड़ा पतन निवारण के क्षेत्र में, तो दीदी हमारी जो भी ऐसी माताएं होती हैं जो मेंटली मतलब परेशान है, तो उनके लिए दीदी काम करती है, उनके लिए तो दीदी उस क्षेत्र में भी काम कर रही है। और हमारी दीदी बार काउंसिल की मेंबर भी है और दीदी लक्ष्मी अनुबंध माहेश्वरी महिला मंडल, इसकी ये अध्यक्ष भी हमारी दीदी रह चुके हैं। और अभी एक कंपनी की दीदी डायरेक्टर है, बजाज प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करती है। नेशनल जो हमारी बैंक सेक्टर है, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी बहुत सारी जो बैंक है, उसमें दीदी कंसल्टेंसी का काम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, 2 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दीदी के जीवन से जुड़ी हुई। पहली बात तो ये है कि दीदी ने जो LLB कंप्लीट करी है वो शादी के बाद करी है और शादी के बाद किसी भी काम का या अपने जो हमने सोचा है, जो भी हमारा प्रोफेशन हमने सोचा था, वो अगर पूरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उस गुरु की कृपा, उस परमात्मा की विशेष कृपा होती है। नहीं तो शादी के बाद का जो जीवन होता है वो जीवन कहीं ना कहीं बदल जाता है। हम भी देखते हैं जो हमारा जो ये समाज है उसमें फिर क्या है कि एक नया जीवन चालू हो जाता है। तो शादी के बाद दीदी ने LLB कंप्लीट किया, ये बहुत बड़ा परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान मानेंगे। और इसमें हमारे जो दीदी की जो फैमिली है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना किसी सहयोग के ऐसे काम कभी पूरे नहीं हो सकते। और फैमिली अगर इसमें सहयोग करती है तो निश्चित ही वह हम मतलब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तभी ऐसा कुछ संभव हो पा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नागपुर के जो कार्यक्रम में हम सब गए थे, हम सब युवा भाई जो गए थे, पूरे हिंदुस्तान से जो 4 रथ निकाले थे शांति कुंज से, वो पूरे भारत की यात्रा करते हुए नागपुर में जाके मिले थे और हम सब ने वो कार्यक्रम अटेंड किया था। तो पहली बार दीदी को वहीं देखा था। तो वो जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, वो दीदी की जो मील थी, उसी मील के अंदर वो कार्यक्रम हुआ था। और वही मतलब इतना शानदार कार्यक्रम, वास्तव में इतने बड़े स्तर पे जो कार्यक्रम हुआ था वही हुआ था। और आदरणीय दीदी वहाँ बिल्कुल बहुत शानदार कार्यक्रम इनके माध्यम से हुआ था, इनकी टीम के माध्यम से सभी ने वो कार्यक्रम देखा। और उस कार्यक्रम में जो विशेष जो प्रदर्शनी बनी थी, वास्तव में वो एक अद्भुत थी। और वो जो 3 दिन का कार्यक्रम था, अपने आप में एक अलग ही कार्यक्रम था,
जिसको जब भी यूट्यूब पे देखो तो बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो ऐसे ये जो दो काम दीदी के जीवन के थे, काफी बड़े काम हैं। और तो वैसे दीदी बहुत प्रतिभा की धनी है, बहुत मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, फिर भी मैं हम सबकी गुरु श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वो सदगुरु से जुड़ता है। क्योंकि वैसे तो हमारा जीवन चलता रहता है, जीवन में सभी लोग कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उस गुरु से, उस सदगुरु से जुड़ जाते हैं। उस गुरु से जुड़ने के बाद जो हमारे क्षण बीतते हैं, पल बीतते हैं, वो एक एक पल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें गुरु का आशीर्वाद आ जाता है, गुरु की सोच आ जाती है। नहीं तो जीवन तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन उस गुरु सत्ता से जुड़ने के बाद हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी गुरु सत्ता से हमारी दीदी का भी जुड़ना हुआ, तो हम वो भी जानेंगे कि वो क्षण, वो महान क्षण हमारी दीदी के जीवन में कब आया कि जब वो उस गुरु सत्ता से जुड़े। उससे पहले मैं हमारे शक्ति भैया से निवेदन करूंगा कि शक्ति भैया आए और एक गुरु वंदना प्रस्तुत कर हम सबकी श्रद्धा को बढ़ाए। शक्ति भैया शांति कुंज से। सविता में गुरुदेव हमारे, सूरज उनका रूप है, अंधकार अज्ञान मिटाते, सद्गुरु ज्योति स्वरूप है। साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को, शासक का चंदा को, दीपक का ज्योति को, शासक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सबका समर्पण होएगा, दीपक पतंगे के जैसा, दूरी रहे ना जरा भी, बिंदु और सिंधु के जैसा। अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, अर्जुन का कान्हा को, राधा कन्हैया को, बंसी कहो तो को अर्पण। साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। सच्चा हो अर्पण हमारा, गुरुवर हो सबका सहारा। हो जाए गुरुवर में ऐसे, हर पल लगे हमको प्यारा। सीपों का मोती को, इमनन हिमालय को, सीपों का मोती को, इमनन हिमालय को, शिष्यों को माता को अर्पण। साधक का कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। डोरी गुरु को थमाए, गुरु में ही कर दिखाए, बन जाए
कठपुतली हम सब उनका ही करतब दिखाए। भौरों का सर सिद्ध को समिधा सजनी को, भौरों का सर सिद्ध को समिधा सजनी को, बूंदों का बादल को अर्पण, साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। गुरु में सभी डूब जाए, अस्तित्व अपना मिटाए, मैं पन को गुरु में बुलाए, गुरु को ही पहचान पाए। दीपक पतंगे को कंकर कंकर को, दीपक पतंगे को कंकर कंकर को, नैवेद्य प्रभु को समर्पण, साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण, साधक का कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण, साधक कविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद शक्ति भैया। आपकी जो ये मधुर आवाज है, इसमें जब हम सुनते हैं तो हमारा समर्पण वैसे ही थोड़ा सा और बढ़ जाता है। आपकी मधुर आवाज बहुत प्यारी है और इसमें जो आपने ये गीत गाया, वास्तव में हम ही पीछे रहते हैं समर्पण के लिए। नहीं तो गुरु तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों को देने के लिए तैयार रहती है, पिता अपने बच्चों को देने के लिए तैयार होता है, लेकिन बच्चे होते हैं कि बड़ा नहीं होना चाहते, वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो जब हमारा समर्पण उस समिधा की तरह हो जाता है अग्नि में, परम पूज्य गुरुदेव की जो अग्नि है, तो फिर हम सब अर्जुन बन जाते हैं। ऐसे अर्जुन जो श्री कृष्ण फिर उसको महाभारत में अकेला नहीं रहने देते, कोई मोह कोई माया फिर उसको परेशान नहीं करती और वो उस महाभारत को जीत लेता है। तो हम सब ऐसे ही अर्जुन बने परम पूज्य गुरुदेव के। अब मैं आज की जो हमारी दीदी है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो आए और हमें बताएं कि वो गुरु सत्ता उनके जीवन में कब आई। आदरणीय दीदी। आप सभी भाई बहनों को प्रणाम मेरा, और अर्जुन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने दिनों बाद भी याद रखा और आज बुलाया यहाँ पे अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
परम पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है कि अपने हम गुरु सत्ता से कैसे जुड़े, क्या जुड़े और क्या सोचा, क्या निकला, और हम क्या सच में गुरु जी को समझ पाए या शांति कुंज को समझ पाए या वो विस्तार को आज भी समझ पाए। ये सारे अनसुलझे बहुत सारे सवाल आज भी मेरे मन में रहते हैं। एक्चुअल में गुरु मैं गुरु जी से तो बहुत बाद में जुड़ी थी। मुझे गुरु जी के बारे में बहुत बाद में पता चला था, लेकिन मैं पहले हमारे नीचे एक हमारे आंटी है, वो मेरी बेटी का birthday है, तो बोले इस बार बर्थडे मैं अपने तरीके से मनाऊंगी। तो मुझे पहले से ही थोड़ा भगवान इन सब चीजों में था ही विश्वास। तो उन्होंने अच्छा दीप यज्ञ करके बेटी का बर्थडे मनाया। तो मैंने उनको कुछ मतलब अपना ये देने के लिए कुछ अपने तरफ से उनको देने के लिए मैंने कुछ उनको रुपए देना चाहिए उनको। तो उन्होंने बोला कि बेटा तू ये रुपए मत दे, मैं एक तेरे को मैगजीन लगा देती हूँ और वो मैगजीन तू पढ़। तो मुझे पढ़ने का पहले से बहुत शौक था, तो मैंने अखंड ज्योति शुरू की। तो अखंड ज्योति से मुझे इतना इतना लगाव हो गया कि शायद ही मेरे को आज तक की किसी भी बुक से इतना लगा हुआ। एक्चुअली मैं लिटरेचर वगैरह बहुत पढ़ चुकी हूँ, मराठी लिटरेचर मेरा फेवरेट रहा है। तो मैंने लिटरेचर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी बुक्स और यानी बुक्स का पढ़ने का मुझे बचपन से शौक रहा है। लेकिन ये अखंड ज्योति महीने में एक बार आती थी और मेरे को यानी वो महीना कब आएगा अखंड ज्योति के लिए, इस तरह से मुझे बेचैनी हो जाती थी। अखंड ज्योति पढ़ते पढ़ते साल 1.5 साल हो गया, तब मैं भी अपने बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, अपना करियर पे फोकस करना चाहती थी। मेरा कुछ पढ़ाई बच गई थी मैरिज के इसमें, फिर कोर्स भी चेंज हो गया था क्योंकि नियर अबाउट 15 साल हो गए थे मेरे मैरिज को। तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की और फिर उसमें जो ऐसा जो जो लेख आते थे ऐसे लगते थे कि वो मेरे लिए लिखे हुए हैं और मुझे इस पर वर्क करना चाहिए अपने आप को बदलने के लिए। इस तरह मैंने वो अखंड ज्योति के फिर उसमें मैंने अखंड ज्योति मथुरा से निकलती है तो मैं मथुरा में एक लेटर लिखा कि आपकी ये किताब मुझे बहुत पसंद आई है और ये बहुत ये है क्या, क्योंकि मुझे और बाद में गायत्री परिवार, गुरुदेव, माता जी, शांति कुंज, हरिद्वार कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो माँ वहाँ के मृत्युंजय भाई साहब है, उन्होंने मुझे लेटर भेजा कि दीदी आप इतना पसंद आया है, आप एक दिन की साधना करके हरिद्वार से आइएगा, शांति कुंज हरिद्वार। फिर तब तो इतना गूगल वगैरह कुछ था भी नहीं, कुछ इतना ये नहीं था, तो मुझे नहीं कुछ इतना बहुत नहीं मिला। फिर भी मैंने अपने घर में बोला तो कि मेरे को इच्छा है कि मैं हरिद्वार जाऊँ करके अकेली। तो पता नहीं गुरुदेव की कृपा होगी, उनको बुलाना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 मिनट में ही हाँ बोल दिया, जबकि मुझे बहुत लग रहा था कि मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, क्योंकि अकेले जाना, हरिद्वार जाना, बच्चे छोटे, यानी बहुत सारे ये थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत यानी एक ही झटके मैंने तुरंत टिकट विकेट बना ली और मैं वहां चल दी। तो हमारे यहाँ क्या सत्यनारायण जी नोवाल भाई साहब जो गायत्री परिवार के बहुत बड़े साधक भी हैं और हमारे भी बहुत पूजनीय वंदनीय है, और शांति कुंज में भी उनका बहुत ज्यादा है, गुरुदेव के मतलब गुरुदेव के जमाने से वहां पे है। तो भाई साहब तो मैंने जस्ट बोला कि भाई साहब मैं हरिद्वार जा रही हूँ, शांति कुंज ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने वहां पे मेरी पूरी व्यवस्था कर दी। तो मैं पहले बार घर से अकेली गई, शांति कुंज स्टेशन पे उतरी हरिद्वार के, तो मुझे गाड़ी वगैरह बाकायदा लेने को आई। वहां पे मुझे सच में इतना अच्छा लगा और मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार गई। उसमें भी एक बड़ी बात ये हुई कि मैं जब 2-3 दिन मैंने वहां कोई दीक्षा वगैरह नहीं ली थी। हमारे नागपुर के ही पारदी भाई साहब है, वो भी वहां थे, उनसे भी मेरा परिचय हुआ, काफी लोगों से परिचय हुआ वहां पे पहले 2-3 दिन में परिचय हुआ। तो भाई साहब ने बोला कि आपने दीक्षा ले ली क्या, पारदी भाई साहब ने। तो मैं बोला नहीं मैंने तो अभी दीक्षा वगैरह नहीं ली है। तो फिर मैंने थोड़ा संकोच करते उनको बताया कि भाई साहब मुझे ऐसा मेरे कभी पढ़ने में आए कि गुरु खुद ही अपने शिष्य को ढूंढते हैं, अगर उनको लायक लगता है तो जरूर से अपने आप को मतलब अपने को दीक्षा देते हैं, अपने पास बुलाते हैं। भाई साहब मुस्कुराए, 2 मिनट बोले नहीं और फिर उन्होंने मुझे समझाया। तो बोली कि देखो आप यहाँ पे कैसे आए। मैं बोला देखो मैं तो अखंड ज्योति पढ़ के आई हूँ और मुझे तो इतना ही मालूम था कि गायत्री माता की पूजा कैसी करनी है,
गायत्री महामंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है, वो मैं इसे कैसे आत्मसात करूं, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना था। तो मैं उसके लिए उस चीज की मतलब उसी फिराक में थी कि भैया भगवान के आशीर्वाद लो, ये करो वो करो, ये अनुष्ठान करो वो अनुष्ठान करो, इस तरह से मैंने वो तो भाई साहब ने मुझे बहुत अच्छे समझा। यहाँ पे आप आए हैं अखंड ज्योति पढ़ के, और अखंड ज्योति क्या है, गुरुदेव की आत्मा है। तो मैं गुरुदेव का वो मेरा सबसे मतलब एक परिचय हुआ कि गुरुदेव का आत्मा अखंड ज्योति है। और मैंने सच्ची में चाहा कि अच्छा, उसके पहले मैं अपना एक सच में दिल का अनुभव, जैसे गुरुदेव के वहां पे पोस्टर लगे हैं, मूर्तियां तो थी नहीं उस वक्त। मैं 2007 में गई थी सबसे पहली बार हरिद्वार। 2007 में मैं हरिद्वार गई थी, तो वहाँ गुरुदेव के पोस्टर लगे थे। आप यकीन मानो मत मानो, मेरा पहला अनुभव हो रहा है कि मैं गुरुदेव की आंखों से आंखें नहीं मिला पाती। पोस्टर में मैं आंखें नहीं मिला पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि मैं इनसे आंखें नहीं मिला पा रही। फिर भाई साहब से बात हुई, पारदी भाई साहब से, फिर रावत जी थे वहां पे, उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने गुरुदेव की सब वहाँ के जो आजू बाजू का परिसर था वहां ले जाके भी मेरे को बहुत परिचित कराया, हर चीज समझाई। मैंने भाई साहब ने बोलने के बाद मैंने दीक्षा ली। जैसे मैंने दीक्षा ले ली और उसे अगले दिन देखती हूँ तो मैं गुरुदेव से आंखें मिला पा रही हूँ। तो ये मेरा एक म्हणजे मैं आज तक नहीं सोच पाई कि मैं ये ऐसा मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ। तो मैं ऐसे अंधविश्वास और वो सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मेरे को सब साइंटिफिक होना, यानी मैं वो जिस तरह से चलता है ना बुआ बाजी ये वो सब चीजों में मेरा बिलीव बिल्कुल भी नहीं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? आ रही है दीदी, हेलो। आ रही है, आ रही है। उसके हाँ, उसके बाद तो मुझे शांति कुंज ऐसा लगने लगी वो मेरा घर ही है, मेरा मायका ही है। मैं 2007 से अभी इसी पे 2 साल कोविड हुए की वजह से मैं शांति कुंज, नहीं तो मेरा अप्रैल में 1 तारीख से 9 तारीख तक की शांति कुंज का पक्का है जाने का, बिल्कुल जाने का ही है। कभी 1 से 9 नहीं हुआ तो 10 से मतलब 11 से 21 तक के ऐसे जैसे भी ये पीरियड में मैं जाती हूँ वहां पे। अभी सिर्फ 2007 के बाद मेरा अभी थोड़ा ब्रेक हो चुका है। फिर वहां रहने के बाद मुझे बहुत सारी अनुभूतियां हुई है। अनुभूतियां है ना, मेरा जो गुरुदेव ने मेरे को सबसे पहले हमने जो प्रवचन सुना वहां पे, जो 3 वहां पे संगीत में प्रवचन होते हैं, उसमें क्या स्व सुधारी समाज सुधारी, और ये मेरे माइंड में इतना फिट बैठ गया। और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो बहुत क्लासेस कोर्सेस करती थी, तो मुझे वो एक थोड़ा उसमें था भी। फिर उन्होंने जो जो बोला कि डायरिया लिखनी चाहिए, अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ वगैरह उस तरह के बहुत सारे वहाँ पे प्रवचन में हमको मार्गदर्शन मिलता था। मैंने वो फॉलो किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने कितनी डायरिया लिखी। पहला मेरा शांति कुंज का अनुभव इतना जबरदस्त रहा कि मैं सोचती हूँ कि मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत ज्यादा भाग्यवान हूँ कि मुझे शांति कुंज जाने को मिला। उसके बाद मुझे अकेले जाने को मिला। हो सकता है मैं किसी और के साथ जाती तो मैं इतना डीप वहां पे नहीं मतलब उसका अनुभव नहीं ले पाती थी, क्योंकि हमारे साथ और कोई रहता था, हम बहुत सारी चीजों में बिखर जाते। लेकिन हम जब अकेले होते तो अपने काम पर हमारा पूरा फोकस होता है। और वहां पे मैं डॉक्टर दत्ता से मिली, रावत जी से मिली, वहाँ के मिथिलेशरण जी से मिली, मिश्रा जी से मिली, जो वीआईपी है वहाँ के, वो सबसे मुझे मिलने का मौका मिला। मैं तो आज भी नहीं समझती हूँ कि मुझे इतने जल्दी इतने ऊपर में कैसे मौके मिले हैं। फिर मैं गुरुदेव के पढ़ने का शौक था तो मैंने बहुत सारी किताबें वहां से लाई, और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है गुरुदेव के। मतलब गुरुदेव ने तो इतना लिख के गए तो उतना तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहले व्यक्तित्व परिष्कार वाली किताब पढ़ी कि व्यक्तित्व परिष्कार का एक अच्छा खंड है गुरुदेव का। वो पढ़ के उसमें छोटी छोटी साधनाएं बताई है कि तुम्हारे अंदर कैसे संयम आना चाहिए, तुम्हारे अंदर कैसे मतलब अपने अंदर कैसे बदलाव लाने चाहिए, उसके बारे में वो साधनाएं बताई। मैंने वो सब साधनाएं की। मैंने बहुत टाइम तक यहाँ पे भी हर महीने का एक अनुष्ठान किया है। 1 से 9 कोई मतलब 1 महीने के तारीख से 40 दिन का अनुष्ठान किया है। ऐसे अनुष्ठान करते 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 शायद पता नहीं जो भी है मालूम नहीं, लेकिन मैं गुरुदेव से बहुत ज्यादा जुड़ गई। गुरुदेव से यहाँ पे मेरे हमारे जो दीदी है यहाँ पे, दीदी लोग भैया लोग जो काम करते, उन्होंने मुझे गायत्री
मंदिर में आने के लिए, शक्तिपीठ में आने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया था कि आप आइए, यहाँ का काम संभालिए, देखिए, करें। लेकिन मैं अपना घर और मेरा प्रोफेशन, इसमें इतना तालमेल नहीं बिठा पाती थी, इतना नहीं कर पाती थी मैं। फिर भी हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोगों के जो गर्भ संस्कार पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें दीदी को थोड़ा बहुत जो भी मेरे से मदद हुई वो मदद किया। और जो रिस्पेक्ट, प्यार जो मुझे गायत्री परिवार में दिया, चाहे वो शांति कुंज का रहो, चाहे मुंशियारी का रहो, चाहे टिहरी का रहो, चाहे नागपुर का रहो, मेरे लिए अद्वितीय है। यानी मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे लोग इतना क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, बहुत छोटा मोटा कर लेती हूँ, मेरे से ज्यादा लोग करते हैं। लेकिन इसलिए मैं गुरुदेव की अनंत अनुकंपा से भरपूर हूँ। और जिस दिन से मैंने सच में, मेरी सोच बदल गई है, मेरा बिहेव बदल गया है, क्योंकि हम एक छोटे से भले ही हमारा माहौल बड़ा होगा, लेकिन हमारी सोच कभी कभी बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हमको जितना एक्सपोजर मिलेगा वैसे हमारी सोच बदलती जाती है। और गुरुदेव की किताबों ने तो इतना इतना एक्सपोजर दे दिया, इतना एक्सपोजर दे दिया, कि सोच अपने आप ही बदल गई। अपनी ही नहीं बदली, अपने साथ बहुत सारे लोगों की भी बदल गई है। तो कोई लोग नोटिस करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन उनके बिहेव में दिख के आता है कि हाँ, ये यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो इस तरह से मेरा गुरुदेव का वो हुआ। फिर वहां जाने के बाद मुझे, जब तक मेरे को मालूम नहीं था गुरुदेव है, गायत्री परिवार के संस्थापक है, वेद मूर्ति है, तपोनिष्ठ है, इन्होंने इतनी सारी तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, इतने गायत्री मंत्र का पुनश्चरण किया है, इतनी सारी किताबें लिखी है, ये मेरे को, मैं शांति कुंज जाने तक के मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर मैं लगातार वहां जाने से फिर धीरे धीरे गुरुदेव के बारे में, माता जी के बारे में तो मुझे और बाद में पता चला। मतलब क्योंकि वहाँ की दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, और फिर जो भी हमको टाइम मिलता था हम किसी को भी बड़े वहाँ के जो थे उनके साथ बैठते थे और उनसे चर्चा। हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी बोलिए, बोलिए दीदी बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे मेरी चर्चाएं उन सब लोगों के साथ होती थी, मुझे बहुत। फिर हमारे नागपुर में अभी अभी 2010 11 12 13 में, शायद 4 1 साल हो गए हों, युग सुजेता का एक ये भी गुरुदेव की बहुत बड़ी अनुकंपा है। अनुकंपा तो वहां पे भी बहुत मिली, बहुत सारे अनुभव है बताने के लिए, लेकिन हमने उसमें से क्या सीखना चाहिए, ये मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। तो यहाँ पे हमको युग सुजेता का जब आया, तो मेरे को पता चला कि ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे, शांति कुंज वाले, और इनको यहाँ पे नागपुर में एक बड़ा प्रोग्राम लेने का है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो वो लोग यहाँ पे जगह देख रहे। मेरे को भी वो मीटिंग के लिए फोन आया था, मैं मीटिंग के लिए गई भी थी फोन में, और तब तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि गुरुदेव वहाँ पे मिल पे प्रोग्राम करेंगे, तो मेरे को पता भी नहीं था। एक्चुअल हमारा स्पिनिंग मिल का प्रोजेक्ट हमारा खुद का, तो बेटे ने डाला था, मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने वो प्रोजेक्ट, उसका काम करूँ, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो रहा था, चल ही रहा था। फिर जब पता चला कि ये शांति कुंज के सब जो टोली आई है और इन्होंने उमिया धाम को सिलेक्ट किया है प्रोग्राम करने के लिए, तो मुझे तो बस ये लगा कि गुरुदेव सिर्फ मेरे लिए वहां पे प्रोग्राम कर। और जैसे मुझे पता चला, मैंने उसी दिन घर में बोला कि अब बेटा तेरी मिल हो गई, समझ तू, अब उसमें कोई रुकावट नहीं। और आप यकीन मानिए आप कि विद इन जो 5 साल से प्रोजेक्ट में चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ हो रहा था, वो विद इन हमारा युग सुजेता खत्म होने के 8वें महीने में प्रोजेक्ट मतलब मिल चालू हो गया। और ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही। मेरे घर में चेंज बहुत आए, मेरे आजू बाजू के लोगों में बहुत चेंज आए, घर की वातावरण बदल गए। मुझे एक्चुअली में हवन ये वो नहीं मानता। हम लोग को क्या हवन वगैरह करेंगे तो मारा जाएंगे, वही करेंगे, रोज का अग्निहोत्र करना या हवन करना, ये सब चीजें हमने वहां ही की, सिर्फ घर में रेगुलर में वो करते आए। रोज रेगुलर में अपने से जितना भी है अपना वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माला करते हैं। अब तो माला वाला कम हो गई, मेडिटेशन थोड़ा बढ़ गया है, हवन करते हैं रोज। इस तरह हम गुरु सत्ता से जुड़े, छोटे मोटे कार्यों में जितनी भी सहभागिता होती है, लोग करते हैं। गुरुदेव का अगर कोई काम है तो मुंह से नहीं कर बोलना है, जो भी बन पड़ा वो करना है। इस तरह से ये यात्रा मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई।
और आध्यात्मिक यात्रा मुझे कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि मेरे आजू बाजू कोई भी गायत्री परिवार को जानता नहीं था, मेरे परिवार में कोई जानता था, मेरे रिश्तों में कोई जानता नहीं, फिर मैं कहाँ से यहाँ पे चले गई। तो फिर ऐसे ही लगता है कि कुछ हमारे पूर्व कर्म जन्म कर्म है जो हमें बुलाते हैं, और गुरुदेव ने खुद ने मुझे बुलाया। अभी अभी का मैं एक लेटेस्ट आपको उदाहरण, अभी बिल्कुल 26 तारीख को आज पिछले 26 तारीख को चिन्मय जी घर को आके थे। मेरे को रामावतार जी का फोन आया उनके पीए का 4-5 दिन पहले, यानी पिछले 26 तारीख के पहले, कि दीदी हम लोग विदर्भ दौरे पे आ रहे हैं और भैया की इच्छा है कि आपके घर भी हम आएंगे, अगर आप बाहर गाँव कहीं नहीं जा रही होंगी 26 दिसंबर को तो हम आपके घर आएंगे। तो मैं तो ये तो सोच के मैंने सोच के बहुत उधर है कि वो खुद होके मेरे घर आए। उन्होंने फिर आरती की, कुछ किया, देव स्थापना की वगैरह वगैरह। तो ये तो गुरु कृपा के सिवाय संभव नहीं है। गुरु कृपा का बहुत बड़ा आशीर्वाद लगता है, और हमारा आशीर्वाद तभी मिलता है कि तुम जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने उसमें से तुम सच्चे दिल से उनको समर्पित हो। अभी जो हमने गीत सुना है कि समर्पण की, उसमें जी जो बताई है व्याख्या, तो अगर हम समर्पित है गुरुदेव को हर कार्य हर कार्य के लिए, हर बात के लिए, और उन पर अटूट विश्वास है, और उन्होंने जो रास्ते बताए, ठीक है हम मनुष्य है, गृहस्थ जीवन में जीते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी कुछ होता है, पर दिल से हमको फीलिंग होनी चाहिए कि अरे यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खींचते हैं ना, तब शायद से गुरुदेव के साथ समर्पण के कुछ कुछ अंश हमारे जुड़ते। पूरा समर्पण तो शायद हम पता नहीं कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने तो हमें अपना बना लिया, इसमें कोई दो राय। इतना बड़ा युग सुचेता का प्रोग्राम हुआ, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पे कैसे इतना बड़ा हैंडल कर लिया। जो हम 5 लोग थे उसमें से मैं एक थी वहां पे। तो ये भी गुरु कृपा उनको करवाना होगा मेरे हाथ से या हम लोगों के हाथ से, जो भी हुआ होगा वो सारी इसी लेस में। मुझे टिहरी का, मेरे को टिहरी में बोला मौन साधना करने की, तो मैं गए बराबर। हमारे योगेश जी वो भैया, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत याद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी देहांत हो गया वहां पे, वो बहुत बुरी घटना हुई है। लेकिन योगेश भैया ने 15 मिनट, पता नहीं मेरा कैसे मैं शांति कुंज पहुंची और कैसे उन्होंने कहा कि दीदी मौन साधना करने का आपका बहुत मन है, चलो टिहरी चलते। मैं बोला बिल्कुल चलो चलते, और हम विदिन आधे घंटे में टिहरी के लिए वहां पे डॉक्टर जोशी साहब ने हमारा जो कुछ वेलकम किया, जो कुछ हमको दिया वहां पे, जो कुछ किया, वो सच में बहुत बहुत मतलब कभी ना भूलने वाली बात है। ऐसे ही हम मुंशियारी में मित्तल साहब ने से बात हुई थी, अर्जुन को सब पता ही है। हम वहां पहुंचे, वहां पे भी हमने बहुत अच्छी साधना हुई, बहुत कुछ हुआ, यानी अच्छा हुआ। तो मैं ये सब चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अगर सही फोकस है, हमारे दिल से हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो गुरुदेव हमारे हमेशा साथ है। जो भी गुरुदेव का हाथ, गुरुदेव को देख लिया तो गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़ लिया, और गुरुदेव ने ये तुम समाज सेवा करो, अपनी सेवा करो, परिवार की सेवा करो, ये सब ठीक है, ये सारे तुम्हारे स्टेप है आगे, पर सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि खुद में बदलाव करो, खुद की सोच बदलो, खुद का व्यवहार बदलो, खुद के बारे में प्लस करो, जितना भी प्लस होता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने काम धंधे बंद करके तुम सिर्फ माला जपो या तुम लोगों के घर को जाके कर्म कांड करो। आज कुछ कुछ चीजें हो रही है ऐसी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारो, अपने घर को तरफ अपने 100% दे दो, बाकी सुधरे ना सुधरे, क्योंकि दूसरों को सुधारना इतना आसान काम नहीं है, पर खुद को सुधारना बहुत आसान है। और हम लोग करते क्या है कि दूसरों को सुधारने के पीछे पड़ते हैं। इसलिए हमें काम करना चाहिए कि हम अपने आप पर वर्क, दूसरों के पीछे में ज्यादा ना पड़े। और गुरुदेव की हर किताब से तुमको यही मिलेगा कि अपने वीकनेसेस को दूर करो, संयमित जीवन, संयमित आहार, संयमित समय का बराबर उपयोग। और तो ये सारी चीजें हम अपने अगर लाइफ में रोज भी मानते हैं, रोज भी पालते हैं, लिखते हैं कि भाई आज मैंने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया, कितना कुछ किया, क्या मैंने आज कोई ऐसा प्रोडक्टिव वर्क किया है जिसको मुझे रात को अच्छे से नींद आ जाए।
ऐसा कोई एक काम किया क्या? किसी के चेहरे, देखिए काम कोई बहुत बड़े बड़े हिमालय उठाना या बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करना या बहुत बड़े बड़े वो नहीं है। आप किसी के चेहरे पे एक स्माइल लाए क्या? किसी को एक हेल्प कर दी क्या? किसी चलते आदमी का हाथ पकड़ लिया क्या? ये छोटी छोटी चीजें जो हम चलते चलते कर सकते हैं, इसके लिए कोई हमको अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती है। और यही समाज सुधार है, स्व सुधार ही समाज सुधार है। तो मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगी, गुरुदेव का स्वाध्याय कीजिए, किताबें पढ़िए, और किताबें पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है उसका डायरी में नोट कीजिए। आप क्या, और वो चीजों से आप अपने आप को कितना रिलेट करते, गुरुदेव ने अगर कोई चीज बताई है तो आप उसको कितने खुद को रिलेट करते। जब तक हमारे खुद के व्यवहार में कोई बात नहीं आएगी तब तक लोग हमको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए हमको पहले वैसा बनना पड़ेगा, तब लोगों को लगे। किसको भाषण करने के बजाय पहले खुद में बदलाव लाइए, लोग फिर देखेंगे अरे भैया ये कल तो ऐसा था, ऐसी थी, आज ऐसी बन गई, क्या है इसके पीछे राज, तो फिर वो फॉलो करेंगे। किताबें नहीं तो हमारे इंडिया में तो क्या नहीं है, सुनने से अगर सब हो जाता और बताने से सब हो जाता तो आज तो हमारे तो कितने प्रवचनकार हो गए, कितने धर्म ग्रंथ, कितना 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 चलता रहता है। हमारे जितना तो कहीं पे कुछ नहीं है। तो फिर भी क्यों हमारे समाज में बदलाव नहीं आ रहा? क्योंकि बदलाव हम समाज में लाना चाहते, खुद में लाना नहीं चाहते। जब हम खुद में बदलाव लाएंगे, खुद में काम करेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो अपने आप बदलाव जाएगा। भले ही वो धीरे धीरे जाएगा लेकिन बदलाव जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि गुरुदेव से आप जुड़े हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव लाने के प्रयत्न कीजिए। आप खुद अपना, कोई भी इंसान, देखो मैं इतना बोल रही हूँ इसका मतलब मेरे अंदर कोई बुराइयां नहीं है, ऐसी बात नहीं, हो गई बुराइयां, लेकिन मुझे वो फील करनी कि हाँ ये बुराई है, ये गलती हो गई, तो मैं कल उसको नहीं करूँ, अगले बार उसको नहीं करूँ। अपने सोच को अच्छा रखूं, अपने विचार को, व्यवहार को अच्छा रखूं। बुरे विचार भी आते हैं, किसी के लिए नेगेटिव विचार भी आते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं आते, लेकिन उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। उसको जैसे आप कंट्रोल करना सीख लेंगे तो धीरे धीरे आपका वो चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका चेंज। और क्या है, इंसान क्या एक विचार ही है ना। और गुरुदेव ने भी क्या कहा है, विचारों को ही बदलो। गुरुदेव ने तो कभी नहीं कहा कि तुम पीले कपड़े पहन के निकलो और तुम ये करो और तुम वो करो और तुम माला पहनो। उन्होंने कहा ये सारा एक जो बाहर का अटायर है, बाहर का तुम्हारा अपीयरेंस है, ये लोगों को एक जगह लाने के लिए। लेकिन इसके बाद डमरू बजाने के बाद तुमको उनको ये समझाना है कि तुम अपने आप में बदलाव। अगर मुझे अपने आप में बदलाव लाना है तो उसके लिए और लोगों की जरूरत नहीं होगी ना, मुझे अपनी ही सम्मति की जरूरत है। अगर मुझे प्यार से सबसे बोलना है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, मुझे अपना सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा रखना है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे अपने पैसे कमाने हैं, तो अपने आप से कमिटमेंट है ना, दूसरे से थोड़ी है ना इसमें कुछ। तो पहले अपने आप पर वर्क कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने वाणी का ध्यान रखिए, अपने वचन का ध्यान रखिए, अपने के। और ये आपको तभी होगा जब आप गुरुदेव के साहित्य का निरंतर स्वाध्याय करके, उसका सिर्फ स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता, स्वाध्याय करके वो उसका एनालिसिस करेंगे और खुद के व्यवहार से जोड़ेंगे, खुद के स्वभाव से जोड़ेंगे, तब उसके परिणाम मिलते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। और गुरुदेव सच में जो भी हमारे गुरु भाई है, गुरु बहने हैं, ये बहुत भाग्यवान है कि आज के जमाने में हमको हमारे गुरुदेव जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए हैं। और उन्होंने जो हमारा जीवन बदला है, हमारा परिवार बदला है, हमारा परिवेश बदला है, उसकी वो तो हम समझ ही नहीं सकते। और गायत्री परिवार के लिए मैं अभी चिन्मय भाई साहब आए थे तब मैं बोला गुरुदेव को समझना, गुरुदेव क्या थे समझना, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा हम गुरुदेव को समझने के लिए। और गायत्री परिवार क्या है ये भी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, इतने लोग काम कर रहे हैं, 15 करोड़ लोग गायत्री परिवार के, हर इंसान ऐसे कोई वहां पे लिथार्ज नहीं। 15 करोड़ में से 10 करोड़ भी इंसान कुछ न कुछ तो करते ही होंगे ना, कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। आज वो कितना बड़ा उसका विशाल स्वरूप होगा, कितनी बड़ी उसकी ये होगी। जब गुरुदेव ने बोला है कि युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग, तो हमें अपने आप को पहले बदलना, हमें अपने आप को बदलना। ऐसा एक इंसान बदलते जाएगा तो धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो अपना सभी ने समय का सबने ध्यान रखना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है, फालतू चीजों में समय, फालतू
इसमें करने के बजाय हम कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, प्रोडक्टिव वर्क करें। तो यहाँ पे कोई यंग भाई बहन होंगे मेरे, उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू करने चाहिए, छोटे मोटे बिजनेस अपने जो है उसमें करना चाहिए। पैसे भी कमाना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि पैसे के बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां है जो है उसके लिए पैसा भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन पैसा ईमानदारी से कमाने के लिए आपको हुनर सीखना चाहिए। काम कभी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। मट्टी बेचने का भी काम बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो भी करोड़ों में बिकती है, बेचने वाले बेचते हैं। इसलिए तुम्हारा हुनर कितना बड़ा होता है, वो हुनर से तुम कितने अच्छी करते। तो अपने आप पर वर्क कीजिए मेरे भाइयों और बहनों, और अपना जीवन सफल कीजिए। और गुरु सत्ता से आशीर्वाद है कि हम सब उनसे जुड़े हुए सभी हमारे भाई बहन और हमारे आसपास के लोगों को कोई सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, और सबके मन में उल्लास और उमंग का नया आशा दीप जगाए। इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माता जी। धन्यवाद अर्जुन। धन्यवाद दीदी, आपने काफी कुछ हमें अपने जो भी आपका जो अनुभव रहा उसमें से आपने सबसे बड़ी परम पूज्य गुरुदेव की एक खासियत रही है कि चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो युग निर्माण योजना पत्रिका हो या अखंड ज्योति हो, किसी न किसी माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव अपने बच्चों के पास पहुंच ही जाते हैं। और वहां से फिर ऐसा परिवर्तन करते हैं कि मतलब फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम बाहर से पीले हो ना हो, लेकिन हम अंदर से पीले हो जाते हैं। ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव है। तो ऐसा ही हुआ हमारी दीदी के जीवन में। और जब दीदी को शांति कुंज जाना होता है तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो अकेले जाते हैं। और ये बिल्कुल सही बात बोली दीदी ने कि अगर व्यक्ति अकेले नहीं जाता है और अगर कोई न कोई साथ जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा तो ये प्लस पॉइंट रहा कि दीदी अकेले गए तो अपने हिसाब से गए, जो भी इनको जानना था वो इन्होंने जानने की कोशिश करी। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात आज के इससे निकल के आई वो ये है कि बिना दीक्षा के परम पूज्य गुरुदेव से नजरें नहीं मिला पाना, ये कितनी बड़ी बात है। और जब दीक्षा हो गई उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव से हम नजरें मिला पा रहे, ये कितनी, इसको अगर इसका मूल्यांकन करें तो पता नहीं इसका मूल्यांकन हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो साधक ही समझ सकता है और सभी समझ जान सकते हैं कितनी बड़ी बात है परम पूज्य गुरुदेव की कि सिर्फ एक पोस्टल में हम नजर नहीं मिला पा रहे और जब दीक्षा हो गई तो हम नजर मिला पा रहे। वास्तव में बहुत बड़ी बात है दीदी। और कुछ प्रोग्राम, हाँ दीदी। हाँ, ये गुरुदेव का मेरा सबसे पहला, वैसे तो बहुत चमत्कार हुए वहां पे मेरे साथ, मतलब बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन इतना सब बता क्योंकि हर गुरुदेव से जुड़े हुए हर इंसान को कुछ न कुछ अनुभूति हुई है। तो कोई डाउट हो, समझा या ना समझा ये बात अलग है, क्योंकि ये सब चीजें समझने के लिए भी वो एक अपने पास वो चीज वो होना चाहिए। अनुभूतियां जब होती है वो समझ ही नहीं आती है बहुत से बार, क्योंकि हमको उसका कुछ मालूम नहीं था। जब हम गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी परतें खुलती जाती है, तब हम पता है हाँ ऐसा भी उस वक्त हुआ था, ये भी कोई एक बात थी जो ऐसा। इसलिए साहित्य करके एनालिसिस करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, गुरुदेव का साहित्य है कि जो हमें धीरे धीरे बताता रहता है कि वास्तव में हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम पहले कैसे थे और अभी हम कहाँ हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि परम पूज्य गुरुदेव उस माध्यम से हमें बता ही देते हैं, चाहे वो अखंड ज्योति हो या गुरुदेव का साहित्य हो। और दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात दीदी ने बोली है कि अगर व्यक्ति दिल का साफ होता है, अंदर से अगर वो साफ है और उसका मन में अगर कुछ चीज है तो परम पूज्य गुरुदेव उसको वो समय मौका दे देते हैं। और जैसा 2018 में दीदी को दिया कि दीदी का मिल का काम रुका हुआ था, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम हुआ कि दीदी के भी मतलब सारे वो जो भी कुछ एरर आ रही थी वो सब एरर और जो वायरस थे वो सब खत्म हो गए और मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। और एक और जो बात दीदी ने बोली है वो हम सब युवाओं के लिए विशेष समझने वाली बात है कि एक काम तो हमारे 24 घंटे में से ऐसा होना ही चाहिए जो हमें अच्छी नींद लाने के लिए मजबूर कर दे। मतलब कि जिस काम को अगर हम सोचे तो हम बिल्कुल शांति से सोए कि हमें दिन भर में एक काम तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना ही चाहिए जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। और बिल्कुल दीदी ने एक और जो बातें बताई है कि अपना ही सुधार हमें करना है, किसी और का सुधार करना नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का भी जो नारा है, अगर वो दूसरा दे सकते थे लेकिन उन्होंने एक ही नारा दिया कि हम बदले तो युग बदले।
युग बदलेगा, तो हमें किसी को नहीं बदलना है। और व्यक्ति जब ईमानदारी से अपने आप को बदलने के लिए लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके आसपास का संसार, उसका परिवार, उसका जो मोहल्ला समाज है वो बदलने लगता है। वो व्यक्ति बोल देता है कि नहीं आप बदल चुके हो। और जब व्यक्ति हमें कह देता है कि आप बदल चुके हो तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि अपने आसपास का संसार भी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन काम करते हैं। आप जिस सोसाइटी में, जिस कंपनी में, जिस मोहल्ले में रहते हो तो आपके वाइब्रेशन काम करते हैं। और आप बोलो ना बोलो लेकिन आपके जो वर्क है उसका प्रभाव समाज पे बढ़ता है। और वही सच्चा बदलाव वही लेके आता है। क्योंकि जैसा दीदी ने बताया कि हमारे भारत में इतने सुधारने वाले जितने भारत में है उतने तो किसी भी देश में नहीं होंगे। लेकिन भारत अगर बदलना होता तो कब नहीं बदल जाता। लेकिन बस चक्कर यही है कि यहाँ पे सुधारने वाले कम है और सुधारने वाले ज्यादा है, वो दूसरों को सुधारते हैं। तो यही हम युवाओं के लिए जैसे कि हमें अपने आप को सुधारना है, न कि दूसरों को। और गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव को हम कितना समझ पाते हैं ये तो समय बताएगा। क्योंकि ग्लेशियर को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ग्लेशियर तो ग्लेशियर है, वो जितना बाहर दिखता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर है। तो हमारा गायत्री परिवार और हमारे परम पूज्य गुरुदेव उसी ग्लेशियर की तरह है कि जिसको हम देख पा रहे हैं वो तो हो सकता है सिर्फ 1% ही हिस्सा हो। बाकी तो समय के साथ हमें मालूम पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारी अंतरात्मा का स्तर बढ़ेगा, हमारे अंदर का स्तर बढ़ेगा, हम समझ पाएंगे। तो दीदी का वास्तव में हम हृदय से पुनः आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि बाबूजी आए और दीदी का वो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबूजी, हम सबके बड़े। स्वास्थ्य से जुड़े आत्मीय बहनों भाइयों, गुरुदेव कहा करते थे आड़मास के शरीर से प्रेम करता है वो सही अर्थों में मेरे को पहचान नहीं पाता। मेरे को अगर पहचान प्राप्त करना है तो मेरे विचार से, मेरे ज्ञान शरीर से मिलना पड़ेगा। सौभाग्य से रेखा दीदी का गुरुदेव से परिचय उनके शरीर से हुआ और उनके विचारों को आत्मसात करके परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। उनका प्यार, उनका स्नेह इतना है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आदमी जुड़ता, स्वयं जुड़ता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव उन आत्माओं का, जिन आत्माओं का संबंध पूर्व जन्मों से रहा है, जो अवतार चेतना के सहचर रहे हैं, उन आत्माओं को परम पूज्य गुरुदेव खोज खोज करके और उनको बुलाते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं गए। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में गए, उनके विचारों से जुड़े, वो सब गुरुदेव के द्वारा ही बुलाए गए हैं और गुरु स्वयं उनके घर पहुंचा है। गुरु खुद शिष्यों को खोजता रहता है कि वो आत्माएं कहाँ हैं जिनमें मेरा गुरु तत्व समाया हुआ है और विचार क्रांति के बीज कहाँ पड़े हुए हैं, युग निर्माण की कहाँ कहाँ विभूतियां पड़ी हुई हैं, उनको स्वयं गुरु खोजता है। और उस खोज में आदरणीय दीदी विधि व्यवसाय से जुड़े हुए होने पर
इस प्रकार के विचारों से जोड़कर और गुरुदेव के प्रति जो भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं वो पूर्व जन्म की धरोहर है जो इस जन्म में अवतारी चेतना के साथ जुड़ने का उनके विचार तंत्र से जुड़कर गुरुदेव की विचार क्रांति युग निर्माण योजना का वे एक भाग बनी है। गुरुदेव ने स्वयं घोषणा की है कि 21वीं सदी नारी सदी है और इसमें हर क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए बहनें दिखाई देगी और वो काम करके दिखाएंगी जो असंभव दिखता है। तो ऐसी प्रतिभाएं परम पूज्य गुरुदेव ने बहनों के रूप में इस 21वीं सदी के लिए संयोज कर रखी है और इन प्रतिभाओं का मूल्यांकन परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो विधि व्यवसाय में होते हुए ऐसे शुष्क विषय में होते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके विचार क्रांति के विचारों से युग निर्माण के विचारों से और नव युग के अवतरण के ऐसे समय में वो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके विचारों के माध्यम से आई जो बहुत बड़ा सौभाग्य है और ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करने पर हर व्यक्ति गर्व कर सकता है और आत्मविश्वास के साथ इन विचारों को आत्मसात करते हुए हम पर पूज्य गुरुदेव के विचारों को किस प्रकार से जन जन तक फैला सकते हैं, उसमें हमारी क्या सामर्थ्य हो सकती है, हमारा कितना समय लग सकता है, कितनी प्रतिभा हमारी नियोजित हो सकती है और कितनी सामर्थ्य हम लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जितना हम कर सकते हैं हम सबको उसी और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आपको इस कार्यक्रम में जुड़ने पर और इतना अच्छा विचार व्यक्त करने पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।